क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जंगें खत्म क्यों नहीं होती? क्या वजह है कि एक जंग खत्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है और आए दिन बार बार हमें यही चीज देखने को मिलती है। ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी वेपन इंडस्ट्रीज हैं, जो इंसानों की जानों के बदले अरबों डॉलर कमा रही हैं। आप शायद सोच रही होंगे कि ये वेपन इंडस्ट्रीज क्या हैं। ये वो कंपनियां हैं जो टैंक, फाइटर जेट, मिसाइल, बम, ड्रोन और दूसरे हथियार बनाती हैं। ये कंपनियां सिर्फ तभी मुनाफा कमाती हैं जब दुनिया में कहीं ना कहीं जंग हो रही हो। यानी अगर दुनिया में अमन कायम हो जाएगा तो इनका तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स अमन की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से ऐसी जंगें पैदा होती हैं जिसमें लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और फायदा किसको होता है? इन्हीं अशराफिया को, जिनके इन कंपनीज के अंदर शेयर होते हैं। ये वही घटिया खेल है जो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि असल में ये वेपन इंडस्ट्रीज काम कैसे करती हैं, ये जंगों को कैसे और क्यों ख़त्म नहीं होने देती, और इनका दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर कितना कब्जा है, और सबसे बढ़कर इसके नतीजे में नुकसान किसका होता है। तो आइए फिर आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सीक्रेट माफिया हमारी दुनिया को एक मैदानी जंग में तब्दील कर रहा है। आप पिछले 10 सालों में दुनिया का कोई भी बिजनेस उठाकर देख लें, इसमें ग्रोथ का रेशो 4 से 5% पर ईयर होगा। मतलब कि पिछले 10 सालों में इनके शेयर की वैल्यू मैक्सिमम 40 से 50% बढ़ी होगी। और यही अगर आप पूरी दुनिया की वेपन इंडस्ट्रीज की तरफ देखेंगे तो पिछले 10 सालों में उनके शेयर की वैल्यू तकरीबन 250 से 350 गुना बढ़ी है। और हैरानकुन हकीकत तो ये है कि इनमें से ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका और यूरोप में हैं। वेपन इंडस्ट्री हर साल खरबों डॉलर कमाती है और सिर्फ अमेरिका हर साल 800 बिलियन डॉलर अपने डिफेंस पर लगाता है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क की जीडीपी के 2 गुना से भी ज़्यादा है। अभी ये पैसा जाता कहाँ पर है? ये पैसा इन्हीं कंपनीज की जेब में जाता है। अगर आप पिछले 30 साल में होने वाली तमाम जंगों पर गहरी नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे हथियारों की एक बड़ी मंडी है। फिर चाहे अफगानिस्तान की 20 साल की जंग, इराक पर हमला, शाम की खाना जंगी, रशिया और यूक्रेन की वार, और काफ़ी हद तक फ़लस्तीन और इजराइल का मामला भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये सब ना सिर्फ सियासी खेल हैं बल्कि इन वेपन कंपनीज के लिए सोने की कानें हैं। जितना हथियार बेचेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। इन कंपनीज के लिए अमन का मकसद बिजनेस का खात्मा है, इसलिए जितनी भी बड़ी बड़ी सुपर पावर हैं ये अमन की बात तो करते हैं, लेकिन ये पॉलिसीज ऐसी बनाती हैं जो तनाज़ात को मज़ीद बढ़ा देती हैं। जब भी जंग होती है और उस जंग में जितने भी हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आम लोगों के टैक्स के पैसों से खरीदे जाते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि उस जंग में वही आम लोग मारे जाते हैं। और इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि वो अशराफिया जो पॉलिसी मेकर होते हैं और जिनकी गलत पॉलिसी की वजह से जंग होती है, उन लोगों के खुद के इन वेपन कंपनीज के अंदर शेयर होते हैं। और जब भी जंग होती है तो इनको वहाँ से प्रॉफिट होता है। अभी आप अमेरिका को ही देख लें, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा असला बेचता है, और उसके बाद रूस, फ्रांस, बरतानिया और चाइना आते हैं। अभी अमेरिका कहने को तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर पाकिस्तान की तरह खुलेआम करप्शन करना तो अलाउ नहीं है, और शायद इसी वजह से उनके पॉलिटिशियन के नाम दुबई और पैनमा जैसी लीग्स के अंदर नहीं आते। लेकिन अमेरिका में भी जो भी हुकूमत में आता है उसे पैसा तो बनाना है, क्योंकि इलेक्शन में काफ़ी खर्चा होता है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं जंग होती रहे और वो यूएस एड के ज़रिए से यूक्रेन और इसराइल जैसे ममालिक को बिलियंस ऑफ डॉलर देते रहें, जो कि असल में अमेरिका के आम लोगों के टैक्स का पैसा है। और ये इन पैसों से इन्हें ऐसी कंपनी से हथियार खरीदने के लिए कहते हैं जो या तो इनकी अपनी हो, या फिर उस कंपनी में इनके पॉलिटिशियन के शेयर हों, या फिर वो कंपनीज इनकी पार्टी को चंदा देती हों। जैसे कि अभी अमेरिका हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर इसराइल को देता है। तो अभी इसराइल जितने भी हथियार गजा के अंदर इस्तेमाल करता है, अभी इसराइल का टोटल जो डिफेंस है उसमें से 92% अमेरिका से आता है। और अमेरिका हर साल तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर हथियार खरीदने के लिए इसराइल को देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, जब इन वेपन इंडस्ट्रीज ने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया हुआ है तो ऐसे में आम लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि जंग भले पूरी दुनिया में कहीं भी हो, नुकसान हमेशा आम लोगों का होता है। तो इसका जवाब है मीडिया और प्रोपेगेंडा। जंग को बेचने के लिए मीडिया का किरदार बहुत ही अहम है, क्योंकि खबरें इस तरह बनाकर चलाई जाती हैं कि आम लोगों को लगे कि जंग बहुत ही ज़रूरी है और एक मुल्क को दूसरे मुल्क का दुश्मन बनाकर पेश किया जाता है। और ये प्रोपेगेंडा खबरों, फिल्मों, ड्रामों और हत्ता के सोशल मीडिया के जरिए से भी फैलाया जाता है ताकि अवाम के जहन को तैयार किया जाए
वो जब आम आवाम जंग के लिए तैयार हो जाए तो फिर हुकूमत बड़ी आसानी से अरबों डॉलर हथियारों के ऊपर खर्च कर देती है। और आज के दौर में तो मीडिया ही डिसाइड करता है कि फलां इंसान के बारे में हमारी राय क्या होनी चाहिए। और ये चीज़ भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नॉर्थ कोरिया के अंदर एक डिक्टेटर राज कर रहा है जिसका नाम है किम जोंग उन। अभी आपने जब भी इसका नाम सुना होगा तो आपको हमेशा मीडिया पर यही दिखाया जाता है कि ये बहुत ही एक जालिम इंसान है, ये अपने अवाम के ऊपर बहुत ही जुल्म करता है, इसने न्यूक्लियर हथियार बनाकर रखे हुए और पूरी दुनिया को इससे खतरा है। मतलब उसकी इमेज बिल्डिंग इन लोगों ने ऐसे की हुई है कि जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस या फिर एक शैतान वहाँ पर बैठा हो। लेकिन दूसरी तरफ जब भी हम अमेरिका या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बारे में सोचते हैं तो हमें यही लगता है कि ये बहुत ही महज़िब माशरा है जहाँ पर आवाम के हकूक़ का ख्याल किया जाता है, जहाँ पर आज़ादी इज़हार राय है, वो दूसरे लोगों पर जुल्म नहीं करते। हालांकि हकीकत में ना तो आप कभी अमेरिका के सदर से मिले हैं, ना ही आप यूरोप के सदर से मिले हैं, मतलब किसी दूसरी कंट्री के बड़े सदर से नहीं मिले, और ना ही आप नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर से मिले हैं। अभी हमारी उनको लेकर जितनी भी राय है, अभी अमेरिका को लेकर हमारी जो राय है या बाकी यूरोपियन कंट्रीज को लेकर हमारी जो राय है, ये भी मीडिया ने ही बनाई है। और दूसरी तरफ जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर को एक शैतान बनाया हुआ है, उसको शैतान बनाने में भी इसी मीडिया का किरदार है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने आज तक किसी कंट्री पर हमला नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जिनको आज लोग बहुत ही महज़िब माशरा समझते हैं, उन लोगों ने 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी, जहाँ पर लाखों बेमासूम लोगों को मारा। तो उसके बाद इराक के ऊपर हमला किया, वहाँ पर मासूम लोगों को मारा। और आज गजा और फ़लस्तीन के अंदर जो भी हालात हैं वो भी है ना अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की मिली भगत की वजह से है। लेकिन इन लोगों ने मिलकर बदनाम किसको किया है? नॉर्थ कोरिया को। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट किरदार मीडिया का है, मतलब किसको हीरो बनाना है और किसको विलन बनाना है, ये हमेशा मीडिया ही डिसाइड करता है। और आज तो सूरत-ए-हाल इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि अगर ये वेपन इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के मीडिया को पैसा खिला दें तो ये ऐसा जहर उगलेंगे, ऐसा जहर उगलेंगे कि अगर वो दोनों कंट्रीज आपस में जंग करना ना भी चाहती हुई तो फिर भी उनके दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। जैसा कि इंडिया का मीडिया आपके सामने जिंदा मिसाल है। अभी जो भी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का सारा ड्रामा किया था, उससे पहले अगर आप इनका मीडिया उठाकर देखेंगे तो आप वहाँ पर देखें कैसे ये लोग जहर उगल रहे हैं। क्या आखिर में बात ये है कि ये वेपन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है। यही वजह है कि आज दुनिया में अमन कायम नहीं हो रहा, और जो भी लोग अमन की बात करते हैं वो इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि असल दुश्मन आम इंसान नहीं, असल दुश्मन वो निज़ाम है जो इंसानों की ज़िंदगी को कारोबार समझता है। और हमें यही सोच बार बार याद रखना चाहिए और आगे फैलाना भी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।